नमस्कार एंड वेलकम टू योर जगवानी स्टडी। साइक्लोनिक स्टॉर्म मोखा एक्सपेक्टेड टू हिट उड़ीसा बंगाल कोस्ट। दोस्तों, साल का पहला साइक्लोन बनने जा रहा है जो कि बन रहा है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर। ये जानकारी जो दी है ये दी है आईएमडी ने। अगर हम आईएमडी की फुल फॉर्म की बात करें तो ये होती है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। दोस्तों, अगर हम मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग कहता है ऑन May 6 ए साइक्लोन विल फॉर्म इन द साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल in turn into a low pressure on 7 May, depression on May 8, and later expected to form deep depression and move towards the central Bay of Bengal where it will develop into a cyclonic storm on May 9। दोस्तों, अगर हम इन टर्म की बात करें, जैसे ये यहाँ पे बोल रहा है साइक्लोन बन रहा है, फिर ये यहाँ पे लो प्रेशर की बात कर रहा है, फिर ये यहाँ पे डीप डिप्रेशन की बात कर रहा है, फिर ये बोल रहा है लास्ट में कि साइक्लोनिक स्टॉर्म बन रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख रहे हो कि आप ये टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस मतलब कितने प्रकार के डिस्टर्बेंस होते हैं। तो पहला है लो प्रेशर, उसके बाद है डीप डिप्रेशन, उसके बाद है डीप डिप्रेशन, उसके बाद है साइक्लोनिक स्टॉर्म। जो लो प्रेशर होता है उसमें जो विंड की स्पीड होती है, हवा की जो स्पीड होती है वो होती है 31 kmph तक, यानी कि जो स्पीड होगी वो 31 किलोमीटर पर आवर तक होगी। उसके बाद जो डिप्रेशन बनेगा उस डिप्रेशन में जो स्पीड होती है वो 50 kmph तक होती है। और अगर हम डीप डिप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे जो स्पीड होती है वो 60 kmph तक होती है। और अगर उसके बाद जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता है जिसे हम चक्रवाती तूफान बोलते हैं, यहाँ पे जो स्पीड होती है ये 88 kmph तक होती है। दोस्तों, जो ये साइक्लोनिक तूफान बनेगा, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, इसका नाम मोखा रखा गया है। ये मोखा किसने रखा है? तो ये नाम रखा गया है यमन द्वारा, क्योंकि यमन का एक शहर है जिसका नाम मोखा है। ये पड़ता है लाल सागर के पास। तो जो नाम रखा गया इस साइक्लोनिक स्टॉर्म का ये यमन ने रखा है जिसका नाम है मोखा। दोस्तों, अगर हम बात करें कि चक्रवात कैसे बनते हैं तो दोस्तों ये चक्रवात ऐसे बनते हैं, जो समुंदर होता है उसका पानी जब गर्म हो जाता है तो उसके ऊपर जो हवा होती है वो टच में आती है पानी के, तो वो भी गर्म हो जाती है। अब हवा जब गर्म होती है तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण हवा जो है ऊपर की तरफ फ्लो होने लगता है, जिसके कारण हवा ऊपर की तरफ फ्लो होने लगता है। जब ये हवा ऊपर की तरफ फ्लो होती है तो जहाँ से ये फ्लो होती है वहाँ पे लो प्रेशर बना देता है। इस लो प्रेशर एरिया में अब जो हवा होती है दूसरी तरफ, मान लो यहाँ पे कोई हवा है कोल्ड एयर, ये थी वार्म एयर गर्म हवा, तो ये थी कोल्ड एयर। इनकी डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और जहाँ पे ये कोल्ड एयर होती है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। तो अब ये जो है हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है। जब ये लो प्रेशर से आती है तो ये हवा भी, जो ठंडी हवा थी, ये भी गर्म हो जाती है समुद्र के पानी से टच होके, फिर ये भी यहाँ पर से ऊपर चले जाता है। ऐसे ही फिर से ठंडी हवा आती है, फिर ये ठंडी हवा ऊपर चले जाती है, फिर ठंडी हवा आती है, फिर ये ठंडी हवा गर्म में बन के ऊपर चले जाती है। तो ये एक साइकिल बन जाता है जो कि कंटिन्यूसली होते रहता है। अब ये प्रोसेस होते रहती है, यहाँ से वार्म एयर ऊपर गई तो कोल्ड एयर नीचे गई। अब ये प्रोसेस जो है ऐसे करके चलते रहती है। जो ठंडी हवा होगी वो नीचे आएगी और फिर गर्म हवा ऊपर जाएगी। इससे एक बीच में आई क्रिएट होता है और इस आई के चारों तरफ जो है हवा जो है तूफान बना देती है, जिसे हम साइक्लोन बोलते हैं। तो इसी प्रकार का कुछ साइक्लोन जो है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर भी बन रहा है, जो कि आईएमडी ने बताया है। तो आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।